जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज फ्यू मिनट सीरीज में इंटरनेशनल रिलेटेड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा जेसीपोआ, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, द ईरान न्यूक्लियर डील। जी हाँ, तो ये काफी चर्चा में है आजकल। देखिए आपको ये पता होगा अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं काफी समय से कि 2015 में बैरक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने एक डील साइन करी थी बाय द नेम ऑफ जेसीपोआ विद ईरान कि कैसे ईरान के ऊपर सैंक्शंस हटाए जा सकते हैं। क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस 1979 से लगे आ रहे हैं, तो ऑन एंड ऑफ ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगते हैं, फिर वेव ऑफ हो जाते हैं। अब बैरक ओबामा जाने से पहले, अपनी प्रेसिडेंसी छोड़ने से पहले चाहते थे कि भाई ईरान के साथ कैसे अपने रिलेशंस अच्छे करें, कि ईरान को भी मौका दे, ईरान की इकोनॉमी को भी मौका मिले कि वो फ्लरिश कर सके। बिकॉज जैसे कि आप जानते हैं ईरान के ऊपर जब तक सैंक्शंस लगे थे तब तक ईरान के साथ बाकी देशों का, विच इंक्लूड्स इंडिया आल्सो, ट्रेड करना बहुत मुश्किल था। और आप ये भी जानते हैं कि ईरान में तेल के बहुत ज्यादा रिजर्व्स पाए जाते हैं, अबंडेंट ऑयल रिजर्व्स हैं वहां पे। तो बहुत सारे देश, खास करके यूरोपियन यूनियन की बात करें, इंडिया की बात करें, वो ईरान से तेल इंपोर्ट करते हैं। अब हुआ क्या, ये डील साइन करेगी। इस डील को साइन करने के लिए P5+1 मैकेनिज्म, यानी कि जो हमारी 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनएससी के, कौन कौन है? यूएसए है, यूके है, चाइना है, रशिया है और फ्रांस है, प्लस जर्मनी। तो जर्मनी वैसे यूएनएससी परमानेंट मेंबर नहीं है, बट P5+1 मैकेनिज्म सेट हुआ। इन 6 देशों ने ईरान के साथ बातचीत करी, नेगोशिएशन करा था कि कैसे ईरान अलाउ कर सकता है कि जो उसके सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसके ऊपर IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इंस्पेक्शन कर सकता है। अब अगर हम बात रिपोर्ट्स की बात माने तो ऐसा माना जाता था कि अगर ईरान की जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा हैं, कि ईरान अगर चाहे तो बहुत ज्यादा न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, वो एनरिच कर सकता है, डेवलप कर सकता है। अब न्यूक्लियर एनर्जी की तो अगर हम बात करें तो उसकी तो डुअल पर्पस होते हैं, सिविलियन पर्पस भी है, मिलिट्री पर्पस भी है। तो अब यहां पे ईरान उस टाइम पे इतना विलिंग नहीं था कि वो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ओपन अप करे अंडर द इंस्पेक्शन ऑफ IAEA। somehow ये डील ब्रोकर हुई, ये डील साइन करेगी, एंड दैट वाज कंसिडर्ड एज अ लेगेसी व्हेन बैरक ओबामा का जब जाने का टाइम आ गया था। तो उसके बाद बैरक ओबामा के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो डोनाल्ड जी ने तो वो डील को ही कैंसिल कर दिया, जेसीपोआ डील को कैंसिल कर दिया और कहा कि इसको हम कैंसिल करके ईरान के ऊपर फिर से सैंक्शंस लगा रहे हैं। अब जो बाइडेन प्रेसिडेंट बन गए हैं तो पिछले 1 साल से जो बाइडेन ने फिर एक इच्छा जताई है कि भाई हम ये ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील जो बैरक ओबामा ने करी थी उसको रिवाइव किया जाए। अब ईरान ये कह रहा है कि भैया आपने तो मजाक बना के रखा है, कोई आपका प्रेसिडेंट आता है हमारे साथ डील साइन करता है, बाद में फिर दूसरे डोनाल्ड जी आ जाते हैं, वो डील कैंसिल कर देते हैं। अब जो बाइडेन आ गए हैं, और ऐसा भी माना जाता है कि भैया अगले बार जब अमेरिका में इलेक्शंस होंगे तो शायद मुश्किल है कि कोई डेमोक्रेट कैंडिडेट आए, हो सकता है कोई रिपब्लिकन आए, तो कल को फिर कोई और प्रेसिडेंट आएगा तो फिर वो डील को कैंसिल कर देगा। तो ईरान कह रहा है कि आपने तो हमको बंदर बना के रखा हुआ है, क्या मजाक कर रहे हो। अब ईरान में देयर इज अ चेंज ऑफ गार्ड। ईरान में आज के टाइम पे जो प्रेसिडेंट है ना, तो प्रेसिडेंट नेम इज इब्राहिम राइसी। नाउ ही इज कंसीडर्ड टू बी अ हार्ड लाइनर एज कंपेयर टू हिज प्रीडिसेसर। जो उनके प्रीडिसेसर थे हसन रूहानी, वो थोड़े मॉडरेट थे, तो वो थोड़े विलिंग थे, वो नेगोशिएट करने के लिए तैयार थे बैरक ओबामा के साथ। अब इब्राहिम राइसी ये कह रहे हैं दैट अब जो बाइडेन चाहते हैं कि डील को रिवाइव किया जाए। तो इब्राहिम राइसी कह रहे हैं कि चल अगर आपने डील रिवाइव भी करनी है, अगर आपने वही जेसीपोआ डील फिर से रिवाइव करनी 2015 वाली, तो मैं पहले, यानी कि ईरान कह रहा है कि भैया मैं पहले न्यूक्लियर कंप्लायंस नहीं करूंगा, पहले आप सैंक्शन जो मेरे ऊपर लगाए हैं आपने, पहले उसको रिमूव करिए, फिर हम बात करेंगे न्यूक्लियर कंप्लायंसेस की। अब जो बाइडेन कहते हैं कि भैया आपको पता नहीं हम कौन है, हम तो अमेरिका वाले हैं, अमेरिका वाले किसी और की कैसे सुन लेंगे। ठीक है, तो जो बाइडेन ने बोला कि भैया हम आपके ऊपर सैंक्शन जो लगाई हैं वो तभी अपलिफ्ट करेंगे जब आप अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को आप इंस्पेक्शन के लिए अंडर द अथॉरिटीज ऑफ IAEA जब आप अलाउ करेंगे उस चीज को। अब इस बात पे जो है वो गरारी अटकी हुई है। चलिए अब व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जो वेस्टर्न डिप्लोमैट्स हैं, खास करके हम यूरोपियन यूनियन के देशों की बात करें, P5+1 की बात करें, नाउ दे हैव सेट अ डेडलाइन ऑफ लेट फरवरी टू रिवाइव द ओल्ड 2015 वाली ईरान न्यूक्लियर डील। तो जैसे अभी मैंने बताया कि प्रेसिडेंट बैरक ओबामा ने साइन करी थी 2018 में, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, नाउ अमेरिकन ऑफिशियल्स आर वेरी कंसर्न्ड कि भाई अब ये कैंसिल करने के बाद, ये डील कैंसिल करने के बाद 2018 में जब से डील कैंसिल करी है तो ईरान फिर से अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम में और एनरिचमेंट कर रहा है। चलो न्यूक्लियर एनर्जी का जो पर्पस है वो रिन्यूएबल एनर्जी में भी जाता है, सिविलियन पर्पसेस के लिए, पीसफुल पर्पसेस के लिए भी होता है, लेकिन इससे बॉम्ब्स भी बनाए जा सकते हैं और आपको जैसे कि पता दैट कैन बी वेरी डेवास्टेटिंग। तो अमेरिकन ऑफिशियल्स आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट दिस थिंग, दैट इज व्हाई जो बाइडेन इज वेरी इंटरेस्टेड कि इस डील को फिर से रिवाइव किया जा सके। अब ईरान में देयर इज अ चेंज ऑफ गार्ड, तो हसन रूहानी जैसे मैंने बताया मॉडरेट थे, इब्राहिम राइसी जो है नाउ ही इज अ वेरी हार्ड लाइनर। अब ऐसा माना जाता है कि अब चलो इब्राहिम राइसी तो पिछले साल ही प्रेसिडेंट बने, उससे पहले तो हसन रूहानी थे, तो ऐसा माना जाता है कि अमेरिका चाहता था कि हसन रूहानी के प्रेसिडेंसी के अंडर ही ये न्यूक्लियर डील को रिवाइव, जो 2015 में न्यूक्लियर डील हुई थी, ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी अंडर द जेसीपोआ एग्रीमेंट, कि उनके कार्यकाल में ही डील फिर से रिवाइव करी जाए, लेकिन somehow there was a change of guard and Ibrahim Raisi became the president of Iran।
Now, what was the 2015 Iran nuclear deal? Now, this deal is also known as the Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA. Now, this was a landmark deal signed between 6 countries on one hand and Iran on the other hand, yani ki US, UK, China, Russia, France, and Germany, P5+1, and on the other side there was Iran. Now, the relatively moderate regime of Hassan Rouhani that agreed to dismantle much of the Iran's nuclear program. तो ईरान ने अग्री किया कि भैया कोई बात नहीं, आप आओ हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इंस्पेक्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आप वैसे तो देखिए ईरान में जितने भी डिप्लोमैट्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, उनका ये कहना है कि हम तो अगेंस्ट हैं न्यूक्लियर एनरिचमेंट के लिए फॉर मिलिट्री पर्पसेस। हाँ, लेकिन न्यूक्लियर जो एनर्जी है दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर इलेक्ट्रिसिटी पर्पसेस, फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। तो उनका तो बहुत एक हार्ड स्टैंड था कि हमारा कोई न्यूक्लियर एनरिचमेंट का काम नहीं चल रहा है, तो आपने आना, आप आके चेक कर सकते हैं। लेकिन जो आपने इतने सालों से 1979 से आप सैंक्शंस हमारे पर लगा रहे हैं, फिर वेव ऑफ कर रहे हैं, तो उससे हमारी इकोनॉमी बहुत सफर कर रही है। सो हसन रूहानी ही वांटेड कि कैसे ईरान की इकोनॉमी अपलिफ्ट हो सके, बिकॉज देखिए अगर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं तो यूएस और उसके दोस्त, अगर यूएस की बात करें तो यूएस ट्रेड नहीं करेगा ईरान के साथ। देखिए जो यूएस के दोस्त हैं, हम इंडिया की भी बात करें, कितनी डिपेंडेंसी है ईरानियन ऑयल के ऊपर, तो ट्रेड करना फिर बहुत मुश्किल पड़ जाता है। अब हर कोई चाइना या रशिया की तरह तो नहीं है। चाइना और रशिया तो केयर, दे डोंट केयर कि भाई आपने किस कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं। तो चाहे नॉर्थ कोरिया हो, चाहे सीरिया हो, चाहे ईरान हो, चाइना और रशिया तो उनके साथ भी ट्रेड कर लेंगे, बट बाकी कंट्रीज के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस डील के चलते, 2015 की डील के चलते, जो बाकी यूएस की बात करें, बाकी देशों की बात करें, दे डिसाइडेड कि जो आपके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे वो अपलिफ्ट कर देंगे, बकायदा आप अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी को इंस्पेक्ट करने की परमिशन दे देंगे। अब ये ईरान के लिए भी बहुत बेनिफिशियल था बिकॉज दैट ओपनड अप इट्स इकोनॉमी टू बिलियंस ऑफ डॉलर्स, जो विच वाज नॉट कमिंग टुवर्ड्स ईरान बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस इंपोज्ड ऑन इट। नाउ व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ JCPOA? The world powers wanted to restrict the nuclear enrichment capacity of Iran। तो ऐसा माना जाता था कि जिस तरह से ईरान न्यूक्लियर enrichment कर रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही थी IAEA को, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को, उस रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर माने तो ईरान की जो न्यूक्लियर enrichment थी वो इतनी ज्यादा थी कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब 3 महीने में डेवलप कर सकता था। राइट, अब कोशिश ये थी अमेरिका की और बाकी कंट्रीज की कि कैसे ईरान का जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है कि वो 3 महीने में अगर डेवलप कर सकता है तो कैसे उसको थोड़ा और डिले किया जाए कि 1 साल, अगर फॉर एग्जांपल अगर वो 3 महीने में एनरिचमेंट कर रहा है तो कैसे वो एनरिचमेंट 1 साल में करे। ठीक है, तो अगर वो इंस्पेक्शन फैसिलिटीज आएंगी तो इतनी इजिली एज क्लेम्ड बाय द IAEA, तो इतनी इजिली वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम एनरिच नहीं कर पाएंगे। तो अगर 1 साल में अगर वो एनरिच करते भी हैं, अगर ईरान की सरकार 1 साल में न्यूक्लियर एनरिचमेंट करते भी हैं, जो कि 3 महीने का टाइम था अभी, तो यूएस को और टाइम मिल जाएगा अपने आप को प्रिपेयर करने का इन द वेक ऑफ एन अटैक, alleged attack by the Iran. Now, while the terms of the agreement were very complex, in a sense they were focused on eliminating the Iran's stockpiles of enriched uranium. तो उन्होंने ये भी बोला कि भैया जो आप सिविलियन पर्पसेस के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट करना चाहते हैं, सिविलियन पर्पस के लिए आप यूरेनियम यूज करना चाहते हैं, उस पर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तेहरान ने, यानी कि ईरान का कैपिटल की बात करें, तेहरान ऑल्सो अग्री टू इंप्लीमेंट द प्रोटोकॉल दैट वुड अलाउ दीज इंस्पेक्टर्स फ्रॉम द IAEA टू कम एंड इंस्पेक्ट देयर फैसिलिटीज, व्हाइल द वेस्टर्न कंट्रीज अग्री टू लिफ्ट द सैंक्शंस रिलेटेड टू द ईरान्स न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। जो बाकी सैंक्शंस थे जो ईरान के ऊपर लगाए गए थे alleged abuses of human rights, उसको अपलिफ्ट नहीं करा गया था। लेकिन फिर भी इस अपलिफ्टमेंट के बाद, सैंक्शंस हटाने के बाद काफी इजी हो गया था ईरान के साथ ट्रेड करना, इतना मुश्किल नहीं था। नाउ क्रिटिक्स जो थे JCPOA डील के, देखिए अब कुछ थे जो बैकर्स थे, अगर हम जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, वो भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ऑन द इरानियन ऑयल। सो दे वांटेड दिस पीस एग्रीमेंट टू हैपन जब बैरक ओबामा की प्रेसिडेंसी खत्म होने वाली थी। बट क्रिटिक्स की बात करें तो इजराइल की बात करें, गल्फ मोनार्कीज की बात करें, वो इस अग्रीमेंट से ज्यादा खुश नहीं थी। तो इजराइल की बात करें, इजराइल जो अमेरिका का बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, नाउ दैट स्ट्रांगली रिजेक्टेड दिस होल डील व्हिच हैपेंड। सऊदी की बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं द शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट इन द गल्फ रीजन, तो सऊदी वाज आल्सो नॉट वेरी हैप्पी अबाउट दिस एग्रीमेंट व्हिच वाज हैपनिंग, बिकॉज सऊदी का ये कहना था कि जो ईरान बैक्ड फोर्सेस हैं, चाहे वो यमन में हो, चाहे वो लेबनान में हो, तो ईरान इस अग्रीमेंट का फायदा उठाएगा, ज्यादा सिर पे चढ़ेगा और एक्सप्लॉइट करेगा और इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करेगा बाय बैकिंग द सेपरेटिस्ट फोर्सेस, वेदर इट्स इन यमन और वेदर इट्स इन लेबनान। नाउ हाउएवर जो बैकर्स थे इस डील के, दे बिलीव दैट जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि भी आप क्या चाहते थे, आप ये चाहते थे ना कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो ओपन अप हो सके, यानी कि इंस्पेक्शन वहां पे हो सके, तो वो तो चीज मिल रही है, तो खुश रहो, क्यों इसको क्रिटिसाइज कर रहे हो। नाउ द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि 2018 के बाद जब इस डील को अबैंडन किया गया था, तो रिपोर्ट्स की माने तो ईरान हैज रिटर्न टू अप्रोक्सीमेटली 97% ऑफ द प्री 2015 न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। नाउ दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। तो ये डोनाल्ड जी आप देख सकते हैं डील को कैंसिल करते हुए 2018 में। अब पोस्ट यूएसए विड्रॉल फ्रॉम द डील क्या हुआ, तो मिस्टर ट्रंप और आज उस, वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने तो हर एक पॉलिसी जो बैरक ओबामा की थी उसको अपोज किया था। देखिए बैरक ओबामा तो जब वो प्रेसिडेंट अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान पे जाने से पहले वो तो बहुत एक एम्बिशियस ट्रेड ब्लॉक भी साइन करना चाहते थे बाय द नेम ऑफ TPP।
ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो जो भी बैरक ओबामा की इनिशिएटिव्स थे, चाहे वो टीपीपी हो, चाहे वो जेसीपोआ हो, डोनाल्ड ट्रंप ने आके बोला कि नहीं, ये सब ठीक नहीं था, सब गलत था, कि भाई आई डोंट अग्री विद ऑल दीज इनिशिएटिव्स ऑफ बैरक ओबामा, तो वो कैंसिल कर दिया। नाउ डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने चलो सैंक्शंस 2018 में डील कैंसिल करने के बाद जो सैंक्शंस की बात करें तो 2020 में क्या किया, 2020 में कंप्लीटली ईरान के ऊपर और ज्यादा सिवियर सैंक्शंस लगा दिए। उससे पहले क्या था, उससे पहले फिर भी ईरान के साथ ट्रेड करना ज्यादा मुश्किल नहीं था, बिकॉज चलो सैंक्शन लग गए थे, लेकिन इनिशियली फॉलोइंग द विड्रॉल सेवरल कंट्रीज दे कंटिन्यू टू डू ट्रेड और इंपोर्ट द ऑयल फ्रॉम ईरान, बिकॉज कुछ वेवर्स ग्रांट करे गए थे यूएसए और उसके यूएसए के कुछ फ्रेंड्स के ऊपर, यूएसए के जो अलाइज हैं उनके ऊपर कुछ वेवर्स ग्रांट करे गए थे। जैसे हम कैटसा की बात करें, है ना, जैसे कैटसा में भी क्लॉज है कि बेशक अगर इंडिया रशिया से इंपोर्ट कर रहा है 400 मिसाइल्स, लेकिन इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगेंगे। बेशक कैटसा के कानून के हिसाब से जो भी कंट्री रशिया के साथ ट्रेड करेगा या रशिया से कुछ डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करेगा उसके ऊपर सैंक्शन लग सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो अमेरिका ने चलो फिर इसको थोड़ा इसमें एक रिलैक्सेशन दिया, कुछ वेवर्स दे दिए कि जो कंट्रीज ईरान के साथ अभी ऑयल इंपोर्ट कर रही हैं वो करते रहें। लेकिन 2020 के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अब इस सैंक्शंस को मैं और ज्यादा हार्ड कर रहा हूं, कि अब ईरान के साथ ट्रेड करना और मुश्किल हो जाएगा। और अगर जैसे अब इस बात का काफी खुले में खुलासा हो रहा था कि ईरान फिर से न्यूक्लियर एनरिचमेंट बढ़ा रहा है, बिकॉज अब ईरान ने भी बोला कि ठीक है, अगर आपने डील वेव ऑफ कर दी, अगर आपने डील कैंसिल कर दी है, हमारे पर सैंक्शन लगाने ही है, तो हम भी फिर अलाउ नहीं करेंगे जो आईएईए के इंस्पेक्टर्स है हमारी फैसिलिटीज में आके इंस्पेक्ट करें। तो उन्होंने भी मना कर दिया आईएई वालों को। चलो ये बात होगी, तो अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी जो कर रहे हैं इनको करने दो, एक बार मैं फिर से प्रेसिडेंट बन जाऊं, उसके बाद आके फिर से इस डील को मैं अपने टर्म्स पे रिवाइव करूंगा, कि इनको नहीं पता कि मैं कौन होता हूं, कि मैं डोनाल्ड ट्रंप हूं, मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूं, मुझसे बड़ा कौन हो सकता है। तो ही वॉज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट कि जब वो फिर से प्रेसिडेंट बनेगा तो इस डील को अपने टर्म से फिर से रिवाइव करेगा, और वो ये इंश्योर करेगा, डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि वो इंश्योर करेगा कि भाई जब मैं आऊंगा फिर से प्रेसिडेंट, तो मैं ईरान के ऊपर और स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगाऊंगा और ये इंश्योर करूंगा कि कैसे ईरान कंप्लाई कर सके विद द आईएईए सेफगार्ड्स। Post-exit reaction of Iran. Now, since the US withdrew from the deal, Iran has made significant leaps in its nuclear program. तो अभी हमने डिस्कस किया कि प्री 2015 लेवल्स की बात करें तो 97% ज्यादा न्यूक्लियर एनरिचमेंट हो रही है। Although Iranian officials they deny that thing, but these are reports which we keep on getting from the IAEA. Now, what it would take for Iran to produce enough weapons grade enriched uranium, ये तो हमको आने वाले हफ्तों में पता लगेगा जब कुछ कंक्रीटली जब ये डील साइन हो पाएगी या इस डील को फिर से रिवाइव किया जाएगा। ठीक है, अभी कुछ रीसेंट डेज में कुछ हैपनिंग हुई थी जो अभी हम डिस्कस करेंगे सब्सिक्वेंटली। 5 फरवरी 2022 को देयर वर सम हैपनिंग्स, यूएस ने कुछ सैंक्शंस वेव ऑफ करे ईरान के ऊपर, बट नॉट कंप्लीटली। बट ये बहुत पेचीदा मामला है, आने वाले टाइम में पता लगेगा कि ईरान की वाकई में कितनी कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर एनरिचमेंट की, और क्या यूएसए अंडर जो बाइडेन क्या वो सक्सेसफुल हो पाएंगे इस डील को, जेसीपोआ डील को फिर से रिवाइव करने के लिए। नाउ ट्रंप हैड क्लेम, जैसे मैंने बताया, दैट ही वुड गेट बैक ईरान ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल, कि एक बार मेरे को आने दो, मैं इन सबको देख लूंगा, लेकिन हुआ कुछ और। इंस्टेड अब ईरान ने क्या किया, 2018 में जेसीपोआ को कैंसिल किया, 2020 में सैंक्शंस और सिवियर कर दी। ईरान ने क्या किया, सैंक्शंस क्यों सिवियर किए यूएसए ने 2020 में, इसी करके बिकॉज ईरान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अलाउ नहीं कर रहा था कंप्लायंस के लिए, इंस्पेक्शन के लिए फ्रॉम द आईईए। नाउ इंस्टेड व्हाट हैज हैपेंड आफ्टर दिस होल experiment done by Donald Trump, Iran has been able to double down on its nuclear and military activities in the region. Now that is a cause of concern. Now geopolitical tensions as a catalyst to revive deal. देखिए अब इतना आसान होगा डील को रिवाइव करना, वो एक आने वाले टाइम में देखने वाली बात होगी। अगर आज के टाइम की बात करें तो यूएस, अब जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात करें, यूएस को चैलेंज कहां से आ रहा है, इंडो पैसिफिक में चाइना से, और ईस्टर्न यूरोप में, सेंट्रल एशिया में रशिया से। तो अभी बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है इंडो पैसिफिक से लेके यूक्रेन तक, तो इतना आसान काम तो नहीं है। और दोस्तों आपको यह भी पता होगा कि अभी यूएसए वो यूनिपोलर मोमेंट एंजॉय नहीं कर सकता। ये वो यूनिपोलर मोमेंट था 1991 से लेके 2008 तक का। 2008 के बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हम मल्टीपोलरिटी की बात करते हैं। ठीक है, चाइना इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स विच obviously demands a lot of respect, as you know the Chinese president want, and obviously रशिया की बात करें तो रशिया भी अपनी जो पास्ट ग्लोरी है, प्री 1991 वाली जो ग्लोरी है, सोवियत ग्लोरी है, वो भी रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। सो डेफिनेटली चाइना एंड रशिया आर चैलेंजिंग अमेरिका, एंड चाइना एंड रशिया आर वेरी गुड फ्रेंड्स विद ईरान, सो इट विल बी वेरी चैलेंजिंग टू सी कि यूएस कैसे नेगोशिएट कर पाता है। देखिए नेगोशिएटिंग में गिव एंड टेक तो चलता है। ठीक है, अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन इस टाइम पे किसकी है, सर्टनली ऐसा तो नहीं लगता कि अमेरिका की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, डेफिनेटली अंडर जो बाइडेन। ठीक है, नाउ Iran, for its part, would have to consider the rapidly changing dynamics in the Middle East. Now, in the Middle East also the geopolitics are changing. Especially 2020 में क्या हुआ था, अब्राहम अकॉर्ड साइन किए गए थे, किसके बीच में, इजराइल और यूएई के बीच में। Now, अभी जो गल्फ मोनार्कीज हैं, गल्फ कंट्रीज की बात करें, यूएई की बात करें, सऊदी की बात करें, now they are coming very close with Israel. They are uniting together, जो कि ट्रेडिशनली एक दूसरे के एंटी थे। और अगर हम ईरान और सऊदी की बात करें या ईरान या यूएई की बात करें तो वो शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट आ जाता है।
ठीक है, तो उनकी वैसे ईरान के साथ नहीं बनती इतने सालों से। तो इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स या इंटरनल अगर हम रीजनल डायमेंशंस की बात करें, वेदर इट्स इन द ईरान और वेदर इट्स इन यूएसए, दे विल मैटर अ लॉट फॉर दिस डील टू फ्रक्टिफाई. Now, what is the way forward? Now, for now, the negotiators have thrown the onus back कि भाई देखो, अब हमने जर्मनी, फ्रांस, यूके क्या कह रहे हैं कि चलो रशिया चाइना तो चुप है, रशिया चाइना तो ऑब्वियसली वो तो P5 में आते ही हैं, लेकिन रशिया चाइना की सपोर्ट ईरान के साथ भी बहुत है. अब जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, वो कह रहे हैं कि भैया हम क्या करें, हमारे तो हाथ खड़े हैं, जो एंड में समझौता होना है वो तो ईरान और यूएसए के बीच में होना है. ठीक है, अब वही तय करेंगे क्या करना क्या नहीं करना. रिवाइविंग दिस एग्रीमेंट विल बी अ वेरी हाई स्टेक्स गेम. अगर ये एग्रीमेंट रिवाइव नहीं हो पाता तो दोस्तों ये ईरान will be the next country after North Korea who will be exiting the NPT, the nuclear non-proliferation treaty. ठीक है, now as North Korea did in 2003. इसके बारे में हम बात करेंगे, NPT के बारे में. Now the move towards the reviving the deal was progressively well until this chap Ibrahim Raisi became the president, because इससे पहले हसन रूहानी, जैसे मैंने बताया, एक मॉडरेट किस्म के आदमी थे, तो उस करके वो थोड़े पीस लविंग थे, नेगोशिएट करने के लिए तैयार थे. बैरक ओबामा भी नेगोशिएट करने के लिए तैयार थे, लेकिन इब्राहिम राइसी की बात करें बहुत हार्ड लाइनर है. ठीक है, नाउ ही हैज टेकन अ हार्ड पोजीशन. ये कह रहे हैं, ही इज सेइंग दैट लुक, मैं आपकी सारी जो बातें हैं वो तभी मानूंगा, कंप्लायंस की जो आप बातें करते हैं, न्यूक्लियर कंप्लायंस की बातें करते हैं, वो तभी मानूंगा अगर आप मेरे ऊपर सैंक्शंस पहले हटाएंगे. तो वही बात आ गई पहले आप वाली. ईरान कहता है कि पहले आप करिए, अमेरिका कहता है नहीं, हम अमेरिका है, हम कैसे आपके ऊपर सैंक्शन पहले हटा देंगे. नो, ईरान इज वेरी डिटर्मिन्ड. ईरान कह रहा है कि भैया आप हमारे ऊपर सैंक्शन उठाओ, नहीं तो हम तो ऐसे ही रहेंगे, हमारा तो ऐसे ही रहेगा जो हमारा स्वभाव है. ठीक है, तो हम अपनी जो न्यूक्लियर कंप्लायंस की जो आपने कंडीशन हमारे पे लगाई है, इट शुडंट बी कंडीशनल. हमारी इकोनॉमी सफर कर रही है, हमसे लोग इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारा तेल लोग नहीं ले रहे हैं, तो आपको हमारे ऊपर सैंक्शंस डालनी पड़ेंगी, तभी हम आपकी बात मानेंगे. अब इसी में बहस लगी पड़ी है कि पहले आप करें कि पहले आप करें, इसमें अब कंफ्यूजन हुआ पड़ा है. अब ईरान एंड एनपीटी की बात करें तो पहले तो हम समझे एनपीटी के बारे. तो एनपीटी इज द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रूल्स बेस्ड सिस्टम, ठीक है, व्हिच गवर्न्स अ न्यूक्लियर एक्टिविटी बाय स्टेट्स. नाउ ईरान is a non-nuclear weapon state under the NPT. Iran signed in 1968 as a non-nuclear weapon state. In doing so, Iran undertook a vow that भाई हम जो nuclear weapons है उसको डेवलप नहीं करेंगे. लेकिन NPT ये अलाउ करता है, NPT जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, वो ये अलाउ करता है कि अगर तो कोई कंट्री अपने राइट्स टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन सरेंडर करता है, तो इस ट्रीटी के चलते उस कंट्री को पूरे राइट्स होंगे कि वो अपना सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप कर सकता है. सो एनपीटी ग्रांट्स द नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स लाइक ईरान द राइट टू डेवलप अ सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम. तो ये तो बात होगी एनपीटी की बहुत ब्रीफली. नाउ अभी जो रीसेंट हैपनिंग्स हुई हैं 5 फरवरी 2022 को, ठीक है, सो दोस्तों इस जेसीपोआ का लेके ना, जेसीपोआ की बात करें, न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात करें, आईईए की बात करें, तो 9 फेब को ना धर्मेंद्र सर ने भी बहुत अच्छा, जो उनका रात को वीडियो आता है 9 बजे, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इसको डिस्कस करा है. तो आप ये वीडियो जो डीएनडी का है वो भी देख सकते हैं, 9 फरवरी 2022 का. चलिए, अब 5 फरवरी 2022 को क्या हुआ है, सैंक्शंस रिलीफ फॉर ईरान की हम बात करें. अब ईरान है सरप्राइजिंगली, अमेरिका अब इस बात की बहस थी कि भी कौन पहले हटाएगा, कि पहले ईरान जो अपने न्यूक्लियर कंप्लायंस के लिए ओपन अप करेगा कि यूएस पहले सैंक्शंस करेगा. अब किसी ना किसी को तो नेगोशिएट आगे करना था. तो चलो, जो बाइडेन ने कुछ कंसेशन दिया, तो जो बाइडेन ने कुछ सैंक्शंस को वेव ऑफ कर दिया ईरान के ऊपर. हालांकि कंप्लीटली वेव ऑफ नहीं करा, कंप्लीटली सारी की सारी सैंक्शंस नहीं रिमूव करी है, सम लिमिटेड सैंक्शंस को वेव ऑफ किया है. कौन सी सैंक्शंस को करा है, द वेवर्स विल एग्जेम्प्ट द फॉरेन कंट्रीज एंड द कंपनीज जो कि ईरान के सिविलियन न्यूक्लियर सेक्टर में काम कर रहे हैं. तो जो भी कंट्रीज हैं या जो भी उनके कंट्री के जो एम्प्लॉयज हैं जो वहां पे काम करें, उनके ऊपर जो है वो सैंक्शंस रिमूव ऑफ कर दी गई हैं. लेकिन ईरान ने ये बोला है कि भैया हमको पूरा, वी नीड द रिस्टोरेशन ऑफ ऑल दीज, वी नीड द रिमूवल ऑफ ऑल दी सैंक्शंस. यानी कि जो 2015 में जो डील साइन करी गई थी विद बैरक ओबामा, वही एग्रीमेंट हमको चाहिए. यानी कि स्टेटस को बात कर रही है ईरान. ठीक है, नाउ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन साइंड सेवरल सैंक्शन वेवर्स रिलेटेड टू द ईरान सिविलियन न्यूक्लियर एक्टिविटीज. नाउ दिस कैन बी अ मेक और ब्रेक थिंग. अभी भी इसको अभी लेटर दिस मंथ फेब की एंड में इस बात का डिसाइड किया जाएगा कि कोई एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज बीच में एग्री कर. देखिए, बाकी जर्मनी, फ्रांस, यूके, वो तो चलो नेगोशिएटिंग टेबल पे साथ में बैठ के बातचीत कर सकते हैं. मेन जो काम है, जो मेन डायलॉग है, वो तो अमेरिका और ईरान के बीच में होगा. तो ये आने वाले टाइम में देखने वाली बात होगी कि कैसे वो सक्सेसफुली इस एग्रीमेंट को रिवाइव कर सकते हैं और ईरान और अमेरिका कैसे कंसेंसस बना सकते हैं. बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आईईए, अगर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करें, दे नीड टू इंस्पेक्ट द इरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज टू इंश्योर कि भाई वो कहीं न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम वाकई में तो नहीं कर रहे हैं. तो ये ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज दे सकते हैं. ये दोस्तों जो नतान्ज है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फैसिलिटी है.
इन ईरान। अब ईरान का कहना है कि यहाँ पे हम जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है अपना वो यहाँ पे कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, कि आईईए ने जो बातें कही हैं वो सब झूठ है। जो अमेरिका ये बात का जो प्रोपेगेंडा कर रहा है कि हम न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहे हैं फॉर मिलिट्री पर्पसेस, ये सब झूठ है। तो ये नातांज जो है ये काफी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है यहाँ पे। चलिए दोस्तों, तो ये था फ्यू मिनट सीरीज का हमारा जो टॉपिक। सो अब जाने से पहले आई जस्ट टेक 30 सेकंड्स। तो दोस्तों, हमने कुछ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज शुरू करे हैं, खास करके उन बच्चों के लिए जो इस साल भी मेंस देना चाहते हैं, जो अगले साल भी मेंस देंगे 2023 में। तो अगर हम एसए की बात करें जनरल स्टडीज की, जहां पे आपका GS1, GS2, GS3, GS4 आ जाता है, या अगर हम बात करें ऑप्शनल की, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो अगर आप ये कोर्सेज अवेल करना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं अपनी तैयारी को और स्ट्रेंथन करने के लिए, तो दोस्तों आप इन कोर्सेज को अवेल करने के लिए वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं इन कोर्सेज के बारे में और जानकारी लेने के लिए। इन सभी कोर्सेज में आपको पर्सनल मेंटरशिप दी जाएगी, 1-on-1 मेंटरशिप सेशन होगा, कॉम्प्रिहेंसिव आपको नोट्स दिए जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स होंगे, और भी इसमें जो चीजें मेंशन आप इसमें पढ़ सकते हैं। चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट होंगे, MCQ टेस्ट भी होंगे, सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग टेस्ट भी होंगे। तो ये कोर्सेज आप अवेल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। चलिए, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और नए टॉपिक के साथ इन द फ्यू मिनट्स सीरीज। तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।